इस समय हम जौनपुर में हैं और हमारे साथ मिंटू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि सिरकोनी टोल प्लाजा पे क्या मामला था और क्यों मारपीट हुआ और क्या है। कल मैं सुबह जी वहाँ जी सिरकोनी टोल प्लाजा से आ रहा था, जी जी तो वहाँ कई जगह अवैध वसूली होती है। जी जी जैसे 100 मीटर टोल से पहले, 100 मीटर टोल के बाद सिरकोनी तिरहा रसैना मार्ग पे जी जी तो टोल जब वसूली होती है, तो कल वहाँ पे जब मैंने आया तो गाड़ी मेरी निकली। उसके बाद मैं गाड़ी गया खड़ी किया। कुछ लोगों का शिकायत था, तो वहाँ मैं गया तो कर्मचारियों ने बताया कि आप मैनेजर से बात करिए। जी जी और वहाँ ऑन रिकॉर्ड सी कैमरा लगा हुआ है जी जी। कि जो हमारी बात में यदि गलत पाया जाए। तो मैं ऊपर गया मैनेजर से बात करने के लिए, तो मैनेजर निकलने से पहले गाली देते हुए मैनेजर, उनका ड्राइवर, मैनेजर बालकृष्ण दुबे जी जी और उनका ड्राइवर जो है अरुणकांत जी। दुबे और उनका सहयोगी सत्यम सिंह, ये लोग आए, तुरंत मारने शुरू कर दिए। गाली गलौज देते हुए मारने शुरू कर दिए। आप कहाँ जा रहे थे? मैं जौनपुर से घर आ रहा था। तो जौनपुर से आप घर आए, आपके साथ और कोई था? हमारे साथ हमारे रिश्तेदार साहबराज यादव थे, उनको भी चोटें आई हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो टोल प्लाजा का जो गेट होता है नीचे, वहां पे मारपीट हुआ या ऊपर ऑफिस में नहीं हुआ? नहीं, मैं टोल प्लाजा से मैं निकल गया घर, गया जी सिरकोनी रिश्तेदार के यहाँ गया, गाड़ी खड़ी हुई, जी बातचीत हुआ तो कुछ लोगों ने शिकायत किया मुझसे कि नहीं, यहाँ पे अवैध वसूली किया जाता है। जी जी जैसे सरकोनी तिराहा रसैना मार्ग है, जी जो टोल से 1.5-2 किलोमीटर पहले है, जी। यहाँ पे लोग बैरियर लगा करके वसूली करते हैं। अच्छा, बैरियर भी लगा के वसूली बैरियर लगा करते के भी अवैध वसूली करते हैं। टोल से 100 मीटर आगे जाएंगे, 100 मीटर पहले शादीपुर कट मार्ग है, हैं? जी वहां जी पे लोग बैरियर लगा के वसूली करते हैं। तो ये लोग उसी सिलसिले में मैंने मैनेजर से बात करने गया। वहां पर जो जैसे मैंने ऑफिस के ऊपर पहुंचा, ऑफिस में हला भी नहीं था, जी जी। इतने वो लोग मारपीट शुरू कर दिए, मारने पीटने लगे। कितनी संख्या में थे लोग? वही उनका बालकृष्ण दुबे था जो वहाँ का मैनेजर है, अरुणकांत दुबे उनका ड्राइवर है, और सत्यम सिंह जो है कि वो उनका सहयोगी है, बाउंसर है। अच्छा अच्छा। और 10 अज्ञात साथी थे जिनको मैं पहचान नहीं। मतलब 10 लोगों ने मिलकर के आप 13 लोगों ने मारा। 13 लोगों ने? हाँ, 3 अच्छा। लोग तो मैं पहचाना, क्योंकि वो लोग वहाँ के नामी थे, और जो जी नहीं जी। पहचान पाए, कुछ कर्मी को नहीं पहचान पाए। तो आपको दरवाजा बंद करके? दरवाजा बंद नहीं किए, अच्छा क्योंकि मैं मैनेजर के ऑफिस में पहुंचा भी नहीं था। अच्छा जो अच्छा। सीढ़ी का गलियारा, मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ा, गलियारा में ही था। तो वो सीसीटीवी कैमरा में देख रहे थे वो कि आप आ सीसी, रहे हैं? हाँ, तो जो भी हो सीसी कैमरा में रहा होगा। तो आपसे कोई बातचीत नहीं हुआ, आप अपनी बात को वहां रख नहीं पाए नहीं, कि यहाँ पे अवैध एक्चुअली हमने तरीके कोई को, बात नहीं मतलब करा। आपने मैंने नहीं कहा किया? कि इसे खाली इतना मैंने बाहर से बोला कि ये देखिए मैंने साहब कुछ बात करना है, इतने बोल तुरंत वो वार कर दिया। वायर कर दिया? जी। तो हमें ये बताइए, जो आपके रिश्तेदार हैं उन्हें भी चोट आया है? उन्हें भी चोटा है, हमें भी देखिए मौसम फूटा है, तो पेट में वो कितने टाइम तक चला वहाँ? वहां तो चला। वहां से हम लोग नीचे उतरे, टोल प्लाजा के जो ग्राउंड है, जी जी। वो उस ग्राउंड में भी लोगों ने मारा पीटा, रिश्तेदार को मारा। अच्छा। जी, जो भी सीसी कैमरा है, तो जी सीसी जी। कैमरा मैं चाहता हूँ आपके एक सरकार बयान में बोल रहे हैं कि ऊपर का जो सीसीटीवी कैमरा है वो बंद है, नीचे का खाली दिखाया जा रहा है। नहीं तो दोनों दिखाना चाहिए। और बंद है तो क्यों बंद है? क्यों बंद है? बंद है तो क्यों बंद है? नहीं तो हमारा मुकदमा लिखा जाए, मैं प्रशासन तो से। क्या आप मतलब आपका कहना है कि सीसीटीवी कैमरा खराब नहीं है, उसे बंद बंद करके किया तब गया है, तब तब पीटा गया? मारपीट किया गया, क्योंकि जब मैंने बचा तो सीसी कैमरा बंद कर दिए होंगे। तो भाई उनके हाथ में है, उनका मतलब आईटी वहाँ है। जब भी घटना होता है तो सीसीटीवी कैमरा बंद हाँ, किया जाता है? चाहे जो अवैध तरीके से काम होता है पहले सीसीटीवी कैमरा कैमरा बंद बंद करने के करके। बाद होता है, जी उसके बाद उसको चालू किया जाता जी है। जी। और जब फंसते हैं तो कहते हैं सीसीटीवी कैमरा खराब खराब है। है जी। तो उसके बाद आप क्या किए? मैंने हमें थाना बताइए। अध्यक्ष जलालपुर से बात किया, जी जी उन्होंने मेरी तहरीर ली और जी बोले जी कि मैं जांच करवाता हूँ। और फिर मैंने कप्तान साहब से मिलने की कल कोशिश किया, कप्तान साहब से मुलाकात नहीं हुई। फिर सुबह 10 बजे थाना अध्यक्ष ने बुलाया है, और मैं जलालपुर थाने में जाऊंगा, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा, और वो अवैध वसूली बंद होनी चाहिए। और जी मिंटू भाई, आप तो खुद एक नेता हैं, जी और वो दरोगा साहब बोले कि हम पहले जांच कराएंगे। जी। जो आपको चोट लगा है वो उनको नहीं दिखाई दे रहा नहीं, है? चोट लगा है भाई, वो उनका काम है, सरकार का काम है, जी प्रशासन का काम है। जी जी। हमारा काम है कि मैं यदि गलत नहीं हूँ तो हमारा जो मुकदमा है उसको पंजीकृत करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर आप कार्रवाई किया जाए, आपके जो क्योंकि आज समर्थक हमारे हैं, साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ ना हो। आपके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि यदि मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जरूर करेंगे हम आंदोलन, जो तो करने के लिए हम करेंगे, बात है। हम कलेक्ट्री में धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ। आज हमने 11 बजे का टाइम दिया जी कलेक्ट्रेट में। जी। यदि मुकदमा हमारा नहीं लिखा होगा तो मैं कलेक्ट्रेट जाऊंगा, और पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी महोदय, हाँ, जब तक टोल टोल टैक्स पर वसूली अवैध नहीं बंद हुई तब तक ये मतलब धरना सबसे अवैध बड़ा चलेगा। मुद्दा आपका है अवैध समाज सेवा की। हाँ
जो टोल टैक्स है, जो फालतू पैसा लिया जा रहा है लोगों से, उसे जो बंद किया 3 जाए। जगह अवैध अड्डा बना करके लोग वसूली कर रहे हैं, उसको जब तक बंद नहीं करेंगे, इसके लिए हमें कहीं भी जाना होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाके इस टोल टैक्स को अवैध वसूली बंद कराएंगे। मतलब जो आपके साथ झगड़ा हुआ, आप समाज सेवा कर रहे जी थे, जी, आप हमारा लोगों का उसमें आवाज उठा रहे थे, कोई लेना उस देना टाइम नहीं था। आपसे विवाद हुआ वहाँ, जी क्योंकि आपका ऐसा नहीं था कि आप टोल नहीं दे रहे थे, मारपीट हुआ, नहीं, आप लोगों का आवाज उठा रहे थे, वहाँ लोगों पूछने का गए थे कि इस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे बंद करिए, बंद कर लेकिन आपका बात सुना नहीं गया, सीधा आप मारपीट किया, किस चीजों से, मतलब हाथ से मारे या किसी चीज से, किस कोई किस चीज राड भी से लिए मारे? थे, राड से भी हमारे पीठ में लगा, सर में लगा होता तो ऐसी दुनिया में अच्छा, नहीं। राड राड भी था उनके धारदार पास? हथियार था राड। अच्छा अच्छा। जी, तो आप क्या थाना महोदय से या मैं जो भी? थाना अध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया हूँ, फिर जाके 10 बजे मिलूंगा, क्योंकि हमारा मुकदमा लिखने के लिए थाना अध्यक्ष जी तैयार है, और मुकदमा लिखा जाता है तो ठीक है, नहीं लिखा जाता है तो मैं आंदोलन के लिए बाध्य होऊंगा। बस, तो आपके जो साथी हैं, आप इकट्ठा कर रहे होंगे? सब हमारे साथी, सब समर्थक, सब लोग जौनपुर पहुंचेंगे 11 बजे। अच्छा अच्छा। क्या आप उससे मांग